वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि भैया प्लीज़ इनकी कट ऑफ पर एक वीडियो बनाओ, आप ले आइए कृपया करके। होगी लव यू भैया, आपकी कट ऑफ का पूरा भरोसा है, मतलब ये सब लिखा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि हम भी एक लाते हैं कट ऑफ। उससे पहले उन्हीं की कट ऑफ के नीचे के वीडियो हैं, RWA वालों के नीचे की कट ऑफ के जो कमेंट है वहाँ पे देखना। सर मेरे गांव के बहुत सारे लड़कों ने ज़्यादा नंबर भरे हैं, 2-2 बार गूगल फॉर्म भरा था। भाइयों इस कमेंट को ऊपर ही रखना ताकि सर तक ये बात पहुंच सके और ताकि सही कट आप बता सकें। ठीक है, आप सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिएगा। गूगल डाटा मुझे नहीं लगता है कि बहुत हद तक सही होता होगा। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट मांगे, मैंने कहा जो भरे थे जिसने भी लिया हो बाई चांस वो बता दे। बहुत से लड़के ऐसे थे, करेक्ट क्वेश्चन थे 117 और मार्क्स आफ्टर निगेटिव। ये उसी गूगल फॉर्म का डाटा है जिस पे आप लोग ने भरा था। तो 117 कोई क्या ऐसी चीज़ पॉसिबल है कि 117 कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और 117 के 117 ही क्वेश्चन सही निकले? और यहीं पे मतलब दोनों जगह पे 117 मार्क्स भर दिए और बल्कि यहाँ पे मार्क्स भरने थे हैं मार्क्स। आपको लड़कों ने बहुतों ने क्वेश्चन भर दिए, बहुतों ने यहीं पे 234 मार्क्स भर दिए, किसी ने 230। अब एक चीज़ बताएं कि डाटा सर ने क्या लिया। सर ने खुद कहा है कि 260 से ऊपर, 260 से ऊपर वाला हमने हटा दिया। ठीक है, वो हटा देना भी चाहिए। क्या तुम खुद सोचो कि अभी डाटा पे बात भी करेंगे कि ऐसा ऐसा डाटा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ बहुत हद तक गिरेंगी चीज़ें। क्यों गिरेंगी उसके पीछे का रीज़न है जो गूगल फॉर्म, जो गूगल डाटा। सबसे पहले कि एक इस बात को सोचिएगा, सर ने अंत में क्यों कहा था कि मैं डाटा संतुष्ट नहीं, क्यों कहा था कि डाटा देखो गलत मुझे लग रहा है, क्यों गलत डाटा जाएगा वो बता दिया मैंने कि गूगल फॉर्म आप देखना 117 क्वेश्चन भरे, 234 मार्क्स भर दिए और किसी ने अपने मार्क्स कम नहीं भरने चाहे। और मैंने बहुत लड़कों से बात की, वहाँ कमेंट सेक्शन भी पढ़े, तो मैक्सिमम का डाटा ऐसा था कि सबने अपने अनुसार भर दिए थे। हाँ इससे हमारे 118 क्वेश्चन सही, 230 मार्क्स ऐसे करके। तो मतलब निगेटिव इतना किसी ने, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि 60% लड़कों ने डाटा जहाँ तक सही भरा, 40% लड़कों ने डाटा कम भरा है, मतलब गलत भरा है। तो ये चीज़ आपको मानो और चाहे ना मानो, क्यों सही और गलत का डाटा आ रहा है ये इस गूगल फॉर्म से ही देख लीजिएगा कि चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं पॉसिबिलिटी जता रहा हूँ, और ये चीज़ें होंगी जब एग्जाम, जब रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी देखा कि लड़के, खुद सोचो कि 1-1.5 लाख पढ़ने वाले होते हैं, 1 से 1.5 लाख पढ़ने वाले थे। बाकी लड़के इतना पढ़ने वाले नहीं होते, आपको भी पता और हमको भी पता है। और इतने ही मार्क्स के बीच में इनका सिलेक्शन होने वाला होता है। देखो शिफ्ट हार्ड और इजी कैसी है कैसी नहीं, वो इसी क्रम में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आप जानना कि एक होती हिंदी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि कहीं तो किसी सेक्शन में हिंदी इजी थी, किसी में मैथ, किसी में रीजनिंग, किसी में जीएस। लेकिन एक चीज़ हमेशा मान लो कि एक पोर्शन इजी रहा तो बाकी पोर्शन हार्ड रहे थे। तो एवरेज बहुत कम रहेगा, अंतर बहुत कम रहेगा। दूसरी बात है कि नॉर्मलाइजेशन प्लस वाला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में अभी प्लस वाला ही लगा था, उसमें 30 मार्क्स तक मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन के बढ़े हैं और कट ऑफ हाई जाएगी। यदि कट ऑफ बहुत ऊपर गई, अभी मैं बताऊंगा उससे, तो समझना कि नॉर्मलाइजेशन का ही खेल है। लेकिन जो हार्ड और इजी शिफ्ट का सिस्टम है वो यही रहेगा जो इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो हार्ड और इजी का बिल्कुल सिस्टम हटा दीजिएगा और ओवरऑल का जो एवरेज है वो 185 है, 185। अब एवरेज से कट ऑफ ऊपर जाती है, हमें भी पता, आपको भी पता है। लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, आप भी सोचना कि गूगल का डाटा बहुत आज तक, पहले सर की कट ऑफ सही नहीं निकली आज तक। ठीक है, और इस पर हम इतना मतलब कि माइंड पे इतना साइकोलॉजिकली किसी के हम भ्रम भर हो गए थे कि जैसे कि जब कट ऑफ का वीडियो आ रहा था, हम कमेंट हमारे पास भी आ रहा था कि भैया कट ऑफ का वीडियो तो ऐसे इंतजार किया जा रहा है जैसे कि रिजल्ट आने वाला। आपने सोचा, और बल्कि कभी भी कट ऑफ सही नहीं निकली है। अब आप इस डाटा को देखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि 200 प्लस बच्चे कितने हैं, 35,877। 235 ओवरऑल की बात हो रही है, 200 प्लस वाले, 200 प्लस कितने, 35,877। और वैकेंसी हमेशा माइंड में रखना 60 के हैं। देखो हो सकता है आप लोग कह रहे हो कि आपने भी अपनी कट ऑफ दी थी। देखो जो मेरी कट ऑफ थी 207 वाली, वो इजी शिफ्ट के आधार पे नॉर्मलाइजेशन डाटा के अनुसार वो वहाँ तक जाती थी, नॉर्मलाइजेशन के अनुसार। क्यों कि आपको देखता शायद कितनी 24 की सेकंड शिफ्ट कौन सी सबसे इजी थी, उस शिफ्ट के अनुसार वहाँ तक जा रही थी। और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ठीक है उतने मिले, 7-8 मार्क्स तक, तो आप वहाँ तक पहुँच रहे थे। 10 मार्क्स भी जोड़ दो तब भी तो 195 एक साइड में फाइनल जा रही थी ना। तो उस चीज़ को हटा दीजिए माइंड से, वो तो अलग अलग बात है। इस डाटा को देखिएगा, 200 प्लस 35,877 लड़के हैं। अब खुद सोचो कि लड़का 1,13,000 डाटा दे चुका है और बुलाए जाएंगे 1,80,000, 1,80,000 लड़का बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। लेकिन आप इतना तो जान सकते हो कि जितने सिलेक्शन वाले लड़के होंगे, सोच लो कि चलो मान लो 5 से
5 से 10,000 लड़कों ने डाटा नहीं दिया होगा। ठीक है, जो 10,000 लड़के और भी सिलेक्शन होने वाले, 10,000 लड़के और भी सिलेक्शन वाले होंगे, तो उनको हटा दीजिएगा। सिलेक्शन वाले ठीक है, 10,000 लड़के और होंगे इधर उधर, लेकिन जो जिसके जैसे कि कम नंबर होंगे उसी ने डाटा, जिसके बिल्कुल कम होंगे उसने भी ज़्यादा भर दिया डाटा, और जिसके ठीक ठाक है अब उसने तो डाटा सही भरा है ना, जिसके ठीक ठाक है। लेकिन आप इतना मान लेगा, 160 वाले ने 220 बहुत मार्क्स भरे, 215 मार्क्स भरे, किसी ने 217, 110 मार्क्स अपने बता दिए, 220 मार्क्स बता दिए, ऐसे करके बता दिए। तो लड़कों ने 60% में सही भी मान रहा हूँ, लेकिन ये डाटा, आज मैंने भी इस डाटा को बहुत गौर से सीखा, और लड़कों कमेंट पढ़े बहुत सारे। आपको हो सकता है चीज़ें बिलीव ना हो रही हूँ, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें देख के ऐसा लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो जाएगी अपने लेवल तक, मतलब डाउन ही जाएगी, अप होने के बहुत कम चांस हैं, बहुत कम चांस हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं सब चीज़ें देख के, अपने भी डाटा देखा, सब कुछ देख रहा, तो मुझे भी आज भी रियलाइज़ हुआ कि बिना उसके बिना नॉर्मलाइजेशन के 190 से 95 वाला, 195 वाला सेफ हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, मेरी बात मान लेना, फिजिकल तो जल्दी होने वाले हैं, हो सकता है मैं भी सही या गलत कुछ भी हो जाए। जो मेल में 185 प्लस जिसके मार्क्स हैं वो रनिंग जरूर करे, 185 प्लस वाला, 185 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं वो रनिंग जरूर करे। मेरी आपसे उससे ये है कि रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता, और डाटा कभी भी सही देते या नहीं देते वो तो भगवान ही मालिक है। लेकिन 185 प्लस वाला रनिंग जरूर करे। और वुमेन की बात करेंगे अभी, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए 200 प्लस 35 है, अब 190 वाला कितना, 60,000 तक आ रहा है। 190 वाला 50,000 था, और बल्कि इस पर डाटा बहुत लोगों ने गूगल डाटा फेक भी भरा है, ऐसा नहीं। अब सर ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि 180 से 220 के बीच में जितना भी डाटा है वो बिल्कुल सही है, 220 नहीं 230 के बीच वाला। एक मिनट, जो डाटा दिया गया है, एक मिनट, 200, 180, 180 85 वाले ने, और जो 230 तक जिसने डाटा भरा वो बिल्कुल सही भरा है। क्या खुद सोचो कि आपने जो लड़का सबसे ज़्यादा पढ़ा हो, जब से सबसे ज़्यादा जिसने मेहनत की हो, खुद से पूछो क्या हमने इतनी मेहनत करके भी 210 नंबर, 220 मार्क्स ला पाए या नहीं। खूब पूछना खुद से कि हमने इतनी मेहनत की थी। और आपको भी पता है भर्ती फेयर हो रही है, आपको तो पता है भर्ती फेयर हो रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पिछली भी कट ऑफ गई थी, और जो 225 वाली कट ऑफ गई तो उसमें 40 45 45 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन के मिले थे, आपको भी पता होगा। तो इसलिए इस कट ऑफ को उतना दिल पे मत लीजिएगा मेरे अनुसार, कि आपको दिक्कत होने लगे। दिल पे इसलिए मत लीजिएगा कि किसी को कुछ नहीं पता होता कि डाटा कितना सही है कितना गलत है। लेकिन मेरे अनुसार ये चीज़ कह रही है कि आप 185 प्लस मार्क्स हैं मेल में, 180 85 प्लस, तो रनिंग फिजिकल जरूर करिएगा। क्योंकि नंबर आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन फिजिकल कर गए ना तो फिर अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। इस कट ऑफ में देखिएगा कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ, सबसे पहले यूट्यूब पे हमने स्टार्ट किया था शिफ्ट वाइज कट ऑफ, जैसे कि हमने रेडियो ऑपरेटर की शिफ्ट वाइज, हालांकि मेरी गलत निकली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 से 35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, किसमें, रेडियो ऑपरेटर में। इसीलिए यहाँ पे हम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि जैसे कि 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में फाइनल स्कोर कितना बताया, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में फाइनल स्कोर कितना है यूआर का, 103 से 106, यानी कि 112 तक कट ऑफ जा सकती है, 212 तक यूआर की, 212 तक, 212 तक। और मैक्सिमम सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी, 24 की सेकेंड शिफ्ट। इसमें फिजिकल के जो फाइनल कट ऑफ बताए 107, यानी कि 214 मार्क्स, 214 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ है वहाँ तक, लेकिन इतने मार्क्स बढ़ेंगे, जैसे 195 वाला है तो 195 210 तक लाया जाएगा, किससे, नॉर्मलाइजेशन से। हालांकि इसमें इस बार नॉर्मलाइजेशन, और मेरे अनुसार यदि गूगल डाटा भराना ही था तो हिंदी के भी मार्क्स पूछने थे, रीजनिंग के भी कितने सही थे, जीएस में कितने सही थे, मैथ में कितने सही थे, सेक्शनल, और उसमें लिखना था कि माइनस काट के कितने नंबर सही हैं। आप खुद सोचो कि आपके पास में मैथ का डाटा ऐसे भरा होता, मैथ का, जीएस का, रीजनिंग का और हिंदी का, ठीक है। मैं टॉपर की बात नहीं करता, एवरेज सिलेक्शन होने वाले लड़के ने 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन मैथ में किए होंगे, जीएस में 17 से 18 क्वेश्चन एवरेज वाले ने खूब किया, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, हम 30 35 क्वेश्चन सिलेक्शन वाले ने किए होंगे, और 28 क्वेश्चन उसने इसमें किए होंगे। अब जोड़ लीजिएगा 3 2 5 कि रीजनिंग में और मैथ में इतने क्वेश्चन हुए होंगे। आप खुद सोचो, इनको जोड़ के देखिए, इधर का डाटा 18 17 30 28, 18 17, यहाँ पे एक मिनट, जीएस देखो आप करके आओगे वो अलग अलग बात है। 18 17 मैथ में, 18 सिलेक्शन वाले, 18 17 30 28, ठीक है। 8 7 15 और 7 15, 8 7 15 और 8 23 के 3 हासिल लगा, 2 2 2 4 और
3 7 2 9। हम सोच रहे हैं कि 2 मार्क्स और जोड़ लो कहीं पे भी, तो 95 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कि जो मतलब लड़का सिलेक्शन वाला है, सिलेक्शन वाला। तो आप सोचना कि ये 95 इतना मतलब लोएस्ट की बात करें ना, हाईएस्ट तो किसी ने कितने भी किए होंगे, हाईएस्ट तो मैथ में 28/28 मार्क के आएंगे, लेकिन टॉपर ज़्यादा नहीं होते, टॉपर उतने ही होते हैं जितने होने चाहिए। यदि यही डाटा आपको सेक्शनल भरवाया गया होता, किसने जीएस का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, तो यही चीज़ कम जाती। और मुझे पूरा भरोसा है और मैं गारंटी 100% कह सकता हूँ कि जो 180 से 220 जिसने भी मार्क्स भरे हैं वो 100% अपना सही डाटा दिया है, नहीं दिया 100% बच्चों ने अपना सही डाटा नहीं दिया है। इसीलिए मैं चीज़ कह रहा हूँ कि आपको मेरे अनुसार यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं कितने 190 से 190 तक क्वेश्चन बन रहे हैं, 85 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब 85 क्वेश्चन नहीं, 185 मार्क्स, 185 मार्क्स प्लस बन रहे हैं, तो आप फिजिकल और रनिंग अच्छे से करिएगा, ठीक है, और नंबर आएगा देख लेना। यदि इनका भी नंबर आया तो कट ऑफ जैसे हाई भी गई, अब जैसे 210-15 कट ऑफ भी गई, तो नॉर्मलाइजेशन का इतना मान लेना कि 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो कि इतना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने अपना व्यू रख दिया कि डाटा देने वाला 100% से। आप खुद सोचो, मेरी बात मानो, अपने दिमाग में चीज़ें लाओ, आप भी सोचने वाले हो, इसने 12th करके आए हो, आपने फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है, तो आप खुद अपने माइंड में लाइएगा, क्या 220 के आसपास वालों ने अपना डाटा सबने सही दिया? नहीं ना। वही बात मैं कह रहा हूँ। अब आप में खुद देखिएगा, 210 35,000 हैं, 195 कितने, 194 लड़के कितने हैं, 43,763 लड़के। तो वही चीज़ हमें लग रहा है कि 195 प्लस वाला, 195 के आसपास वाले मेल में वो सेफ़ है। और रही बात फीमेल की, 12,000 वैकेंसी थी, 12,000। फीमेल में देखना कि 172 फीमेल के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो, हो सकता है कि कम वाले का भी मार्क्स आए, लेकिन मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की नहीं, यहाँ पे कोई शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं, लेकिन यदि आप फीमेल में 160 के आसपास भी हो, 160, तो आप रनिंग अपनी करिएगा, रनिंग में नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि फीमेल में मैथ सबकी डामाडोल थी, मेल फीमेल्स में है, तो मैथ में सब डोले होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 160 के आसपास वाले ज़रूर रनिंग करें, ज़रूर। कुछ किसी को नहीं पता होता कि चीज़ें कहाँ तक सही हैं, और यहाँ पे कट-ऑफ तो हमें भी नहीं पता, हम क्या एग्जैक्टली बोल दें। लेकिन एक चीज़ को तो कहा जा सकता है कि जो डाटा दिया गया है कि बच्चों ने दिया, ठीक बात है, हम सोच रहे 50,000 बच्चों ने सही भी डाटा दे दिया, लेकिन इतनी गारंटी की बात है 40,000 बच्चों ने गलत डाटा दिया है। अब अब एक बात और है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तब वहाँ पे तो फिल मार्क्स जैसे रैंक मित्रता, रैंक आईक्यू, ये सब दे देते हैं, डाटा चीज़ें दे देते हैं, तो वहाँ भी चीज़ें कट ऑफ नहीं पहुँचती हैं, कभी कम जाती है, कभी ज़्यादा जाती है। तो आप क्यों कट ऑफ के पीछे इतना पड़े हो? और रुक जाओ, 20-25 दिन कट ऑफ की वीडियो देखने से अच्छा है अब अपनी रनिंग पे ध्यान दो। रनिंग पे ध्यान दोगे तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। यदि इससे भी दिक्कत हुई तो फिर हमें लगता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपने सारे व्यूज़ रख दिए, आपको कैसा लगा अपना बताइएगा, और एक पॉजिटिव कमेंट के साथ में। देखो, यहाँ सोशल मीडिया होती है, यहाँ पे पॉजिटिव जितनी बात कर लोगे उतने हमें भी सही लगेगा कि हाँ, हमारे साथ वाले हैं। लेकिन मैं एक ऑनेस्टली रिव्यू कर रहा हूँ। अब मेरी कट ऑफ को लेकर इतना परेशान हो गए, वो कट ऑफ देखो, उसमें हम वीडियो बनाए तब कोई कट ऑफ की वीडियो ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर बनाए। हाँ, 207 मैंने बताई थी, उसके क्यों बताई थी, कैसे थे, वो इसलिए बताई थी कि जो सबसे सरल शिफ्ट थी 24 की सेकेंड वाली, वो हम ले गए थे वहाँ तक। और ऐसा होगा कि सबसे ईजी शिफ्ट वाले वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं है कि पहुँच जाए। जब डाटा हमारे पास उतना कम था तो हमने भी अनुमान लगाया, लेकिन यहाँ पे डाटा पर्याप्त है, एक एक से एक 1.25 लाख डाटा पर्याप्त होता है, समझे। अब खुद सोचो कि एक टोटल डाटा इन्हें 1,26,000 मिला था, 13,000 लड़कों का डाटा निकाल दिया, जो इन्हें खुद पता चल गया था कि डाटा फेंक है। 13,000 का डाटा इन्हें पता चल गया था कि फेंक है 13K का। अब कुछ सोचो, जो बीच वाले लड़के होंगे, 180 से 220 वाले फेंक बच्चे होंगे, उनका तो डाटा नहीं निकाल पाओगे ना। जब इतने में डाटा फेक निकल गया, जैसे 100 से नीचे मार्क्स भर दिए, जब वो डाटा और 260 से ऊपर भर दिए, वो डाटा के लड़के फेक निकल गए, तो फिर क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो कि 260 प्लस 191 लड़के हैं, 260 प्लस होंगे, सही बात है। 250 प्लस 500 बच्चे हैं, 230 प्लस इतने बच्चे हैं, 220 प्लस कितने 10,000 बच्चे हैं, और 225 प्लस 6600 बच्चे हैं। तो हो सकता है वाला चीज़ें सही हों, लेकिन इतनी भी सही नहीं होंगी जितनी यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब हम इस पे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, बाकी आप लोग समझदार हो। इसको मेरी लास्ट में एक यही विनती, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फिजिकल की तैयारी ज़रूर करते रहो। और देख रहे हो ना कि ट्रेनिंग के नोटिस और ये सब कितने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इसी प्रकार जैसे जब एग्ज़ाम हुआ था, तब वो नोटिफिकेशन आने से पहले एग्ज़ाम की
डेट आने लगी थी। क्यों? क्योंकि भर्ती बोर्ड को अपने पता होता है इन चीज़ों को क्या करना। और जो जैसे कोई रेडियो ऑपरेटर वाला भाई देख रहा हो, तो रेडियो ऑपरेटर वाले कि वही 28 सितंबर के आसपास आपको कि वो डाटा दिया गया है। चलो रेडियो ऑपरेटर वाले के लिए मैं बाद में बता दूंगा वीडियो बना के, इसमें तो ज़्यादा है नहीं। कोई लास्ट में आया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, तो कोई बात हमारी गलत लगी तो उसके लिए भी माफ़ी। लेकिन हाँ, जितना बता दिया उतना पर्याप्त है। अब किसी की कट ऑफ मत देखना, कुछ मत देखना। मेरी मजबूरी में कट ऑफ वीडियो लाना पड़ गया था, तो मैंने ला दिया। यदि आपको कुछ रखना अपने पॉइंट रख लो। मैं पढ़ाई भी स्टार्ट करा दी, सब कुछ स्टार्ट कराया, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपके थोड़े 1-2 दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है।